दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की हर साल बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी तैयारी करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम की जो एज लिमिट है वो 35 है, ओबीसी के लिए 38 है और एससी एसटी के लिए 40 है। तो बहुत सारे दोस्त जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में वर्किंग है, उनको ऐसा लगता है कि अरे एक बार और मेहनत करके देख लेते हैं, एक बार और चांस लेके देख लेते हैं, ताकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके हम अपने लिए एक अच्छी कैरियर ऑप्शन चूज कर सकें। बट दोस्तों वर्किंग प्रोफेशनल को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास फुल टाइम नहीं होता प्रिपरेशन का। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई क्या इस एग्जाम की हम उतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में जो हमारे पास है, कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। और दोस्तों क्योंकि अब एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, तो लोगों का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउट है कि सर अगले 4 महीने में क्या हम एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं खासकर वर्किंग प्रोफेशनल के, वो दूर हो जाए और आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी के एग्जाम को अप्रोच कर सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। और ये वीडियो मैंने सिर्फ इस पे जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बनाई है। बाकी बच्चे जो कि वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, अगेन वो भी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले यही बताना चाहूंगा कि एडुटैप आपके लिए एक वन टाइम सेल ऑफर लेकर आया है, जहां पर आप हमारे मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज पे 56% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वन टाइम 56 ONE, ठीक है, वन टाइम 56 सारे लेटर कैपिटल में है, कोई भी गैप नहीं है। और इस कूपन कोड को यूज करके आप आज रात 12 बजे तक 56% तक का डिस्काउंट हमारे कोर्सेज पे अवेल कर सकते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमारा एजेंडा क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो का? हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई क्या अगले 4 महीने इनफ है? अगले 4 महीने, क्योंकि अगर हम नोटिफिकेशन आने की बात कर रहे हैं तो एग्जाम प्रोबेबली 20 दिसंबर को होगा, तो आपके पास आइडली 4 महीने हैं। तो क्या 4 महीने में आप एज अ वर्किंग एस्पिरेंट यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। फिर हम बात करेंगे भाई कितने घंटे एक वर्किंग एस्पिरेंट को देने चाहिए फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आपको बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन होता है कि सर कितने घंटे मिनिमम दूं ताकि इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के अपने चांसेस को बना सकूं। फिर हम बात करेंगे भाई हमारा प्रिपरेशन का राइट ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमें पहले कौन से कंपोनेंट पढ़ने चाहिए, बाद में कौन से कंपोनेंट पढ़ने चाहिए, कौन से कंपोनेंट को लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ये भी हमें बता दो। फिर हम जानना चाहते हैं कि भाई हमारा मॉर्निंग का और इवनिंग का क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि हम जॉब वाले हैं, दिन में तो हम पढ़ाई कर नहीं सकते। जनरली लोगों की जो शिफ्ट है वो 9 से 6 होती है, कुछ की नाइट शिफ्ट भी होती है, तो उनके लिए जो प्लान है वो लेट नाइट और लेट जो है अर्ली मॉर्निंग का बन जाएगा। हाउ शुड वीकेंड बी यूज्ड फॉर बैकलॉग कंप्लीशन एंड रिवीजन? अब देखो वीकेंड पे क्या होता है कि आप लोगों की छुट्टी होती है, कुछ लोगों की सैटरडे संडे दोनों छुट्टी होती है, कुछ लोगों की संडे को छुट्टी होती है। कुछ लोग जो प्राइवेट जॉब में एमएनसीज के लिए काम कर रहे हैं, वहां पर उनकी जो वीक ऑफ्स हैं वो जनरली आपको मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे, या फिर आपको जो है फ्राइडे थर्सडे, ऐसे वीकेंड्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली वीकेंड का मतलब क्या है कि जब आपकी छुट्टियां हो। When should they start revision, giving quizzes and PYQs? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं वर्किंग प्रोफेशनल खासकर। एंड हमारा 4 मंथ का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कि हमें किस कंपोनेंट को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, ये भी हमें बता दो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर हम किस सोर्स को फॉलो करें एपीएफसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो ये सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर मैं प्रोवाइड करके भेजना चाहूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे पहला डाउट और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट यही है कि क्या 4 महीने इनफ हैं एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए? तो उसमें आपसे बहुत ही ऑनेस्ट डिस्कशन यहां पर करने वाला हूं। मेरे हिसाब से 4 महीने इनफ नहीं है। अगर आप जो है बहुत लिमिटेड टाइम ही जॉब के बाद निकाल पाएंगे प्रिपरेशन के लिए। लिमिटेड टाइम क्या है कि सर मैं मैक्सिमम 2 घंटे निकाल सकता हूं, सर मैं मैक्सिमम 1.5 घंटा निकाल सकता हूं, सर मैं मैक्सिमम 3 घंटे निकाल सकता हूं। तो दोस्तों ये एग्जाम की तैयारी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। और मैं शायद आपको बेवकूफ बनाऊंगा अगर मैं बोलूंगा कि भाई 2 घंटे पढ़ने के बाद भी आप एग्जाम अगले 4 महीने में क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत टफ एग्जाम है, बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको इस एग्जाम की करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी फेक प्रॉमिस मैं यहाँ पर नहीं करने वाला कि भाई आपके लिए एग्जाम बना है, आ जाओ इस एग्जाम की तैयारी करो, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, अब लिमिटेड टाइम की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई बच्चा अगले 4 महीने 4 घंटे पर डे से कम टाइम एलोकेट कर सकता है, तो उसके एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ा सा टफ फील होगा और उसकी सिलेक्शन थोड़ी सी बहुत जो है डिफिकल्ट साइड पे है। लेकिन अगर आप 4 घंटे से ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं पर डे प्रिपरेशन के लिए, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको इस एग्जाम की तरफ आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक और बात कि अगर आपको लगता है कि सर मेरी जॉब में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हमने देखा है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स क्वालिफाई करते हैं, बट कौन से वर्किंग प्रोफेशनल क्वालिफाई करते हैं? वही जो कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों आप लोगों की जो प्रिपरेशन का कर्व होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि किसी दिन तो आप बहुत जो है मोटिवेशन के साथ आते हैं और 6 घंटे भी लगा देते हैं,
और किसी दिन जब आप जॉब से थके हुए आते हैं उस दिन आपको 1 घंटा पढ़ने को भी मन नहीं करता। तो यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो गई तो आप इस एग्जाम को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज क्या है कि भाई आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, मिनिमम ग्रेटर देन 4 आवर्स। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको एक सिंगल जो है मोटिवेशन के साथ कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही करना है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करना ही करना है, तो कम से कम 4 घंटे पर डे देने ही देने हैं। बाई चांस खुदा ना खासा किसी दिन जो है टाइम नहीं मिल पाए, लेकिन उस दिन भी आपने 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करी ताकि आपकी रिदम ब्रेक नहीं हुई, तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के चांसेस को मेंटेन कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक और बात कि अगर आप एक नेगेटिव या फिर एक इनएफिशिएंट अप्रोच फॉलो करेंगे, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं होगी तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग वो स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेंगे जो कि एक फुल टाइम एस्पिरेंट फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो 8-9 घंटे हैं, उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी, उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। आपके पास 4 घंटे हैं, अब उससे आपने कंपीट भी करना है, तो यहाँ पर आप सेम स्ट्रेटेजी तो फॉलो कर ही नहीं पाओगे, उसमें वो आपको हरा देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा रिस्क लेके जो है कुछ ऐसे एरियाज को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा जो एग्जाम में हाई वेटेज रखते हैं। तो स्मार्ट अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी अब क्या है, मैंने आपको नेगेटिव साइड बता दी कि भाई क्या रियलिटी है। पॉसिबिलिटी कब है, अगर आपने ऑलरेडी पहले किसी एग्जाम की तैयारी कर रखी है, अगर आप में से किसी बच्चे ने पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दे रखा है, आपने पहले एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रखी है, आपने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रखी है, आपने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी कर रखी है, तो डेफिनेटली इस एग्जाम में आपको एडवांटेज मिलेगा और आप इस एग्जाम की तैयारी थोड़ी सी जल्दी कर सकते हैं। दूसरी चीज कि भाई इस एग्जाम का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब इससे आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है, तो इससे एडवांटेज ये है कि कई बार जब हम रिवाइज बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है वो मल्टीपल रिवीजन करके जाएगा, आप उससे कम से कम 2-3 रिवीजन कम ही करके जाओगे, तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर में कई बार ऑप्शंस देख के चीजें याद कर लेते हो, आपको पता लग जाता है कि हाँ यार ये था। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर अगर होता, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर होती तो आपको दिक्कत आती। क्यों दिक्कत आती? क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें याद होनी चाहिए, यहाँ पर चीज याद नहीं भी है तो ऑप्शन देके कई बार याद आ जाती है। तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा, हर बच्चे को मिलता है वैसे, बट आपको ये एडवांटेज बहुत सूट करेगा कि आपने पढ़ाई कम होगा। तीसरी चीज कि आप अगले 4 महीने बहुत बेस्ट मेहनत करने के लिए रेडी हैं। आपको लगता है कि भाई इस बार त्योहार कम मना लेंगे, इस बार जो है थोड़ी छुट्टियां ले लेंगे जल्दी, ताकि जॉब की जो छुट्टियां बची हुई हैं उनको प्रिपरेशन की तरफ डायरेक्ट कर सकें। इस बार हम थोड़ा कंसिस्टेंट रह लेंगे, इस बार मन को समझा लेंगे कि भाई ये 4 महीने शायद लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। अगर ये अप्रोच आप फॉलो करना चाहें तो ये एग्जाम में एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगेन रूल क्या है? रूल यही है कि अगले 4 महीने प्रिपरेशन आसान नहीं होने वाली, ट्रस्ट मी आसान नहीं होने वाली। मैं आपको कोई गारंटी भी नहीं करने वाला हूं कि भाई आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी, बट मैं कह सकता हूं कि अगर आप 4 महीने स्मार्ट प्रिपरेशन और मैक्सिमम एफर्ट देने के लिए रेडी हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट देने के लिए रेडी हैं, तो आप इस एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों क्या वर्किंग प्रोफेशनल इस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं? तो दोस्तों डेफिनेटली होते हैं। पिछली बार के जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे सचिव नेहरा सर, ही वॉज वर्किंग प्रोफेशनल, जॉब के साथ तैयारी करी थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे। अगर मैं बात करूं जो है आशीष मोहन की, डीआरडीओ में ग्रेड ए लेवल पे काम कर रहे थे, इनकी भी सिलेक्शन हुई है। अगर मैं बात करूं जया देवी की, तो ये भी वर्किंग थी, मैरिज भी हो रखी थी, बहुत सारे एग्जाम्स को जो है फेलियर झेल के आ रखी थी, इनकी फिर भी सिलेक्शन हुई है। अगर मैं बात करूं निशांत ओझा की, अब दोस्तों निशांत ओझा तो हमारे एडुटेप के ही टीचर थे, ठीक है, हमारे साथ ही बैठते थे, और ऐसा भी नहीं कि भाई एपीएफसी एग्जाम की बहुत डेडिकेटेड तैयारी कर रखी हो या फिर सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हो जो एपीएफसी एग्जाम में काम आ रहे हो, नहीं, फिर भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया विद जॉब। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुकेश मिश्रा की, अगेन जॉब के साथ तैयारी करी, ठीक है, आर्ची जैन जॉब के साथ तैयारी करी, अंकित कुमार लेवल 4 पे जॉब कर रहे थे मुंबई में, 8 महीने घर नहीं गए थे अपने, ठीक है, और दोस्तों के साथ कोई भी जो है घूमने का प्लान हमेशा कैंसिल कर देते थे, दोस्त गाली देते थे, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, यू एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों लोग क्वालिफाई करते हैं जॉब के साथ, बट ये लोग कौन से हैं? ये लोग वो हैं जो कंसिस्टेंटली एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो मेहनत के साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार इस जॉब में हमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसने 8 घंटे जॉब करी, फिर 1 घंटे ऑफिस गया, 1 घंटे ऑफिस से वापस आया, 10 घंटे का वो कम्यूटेशन वाला जो जॉब प्लस कम्यूटेशन वाला पीरियड है वो हो गया, फिर घर आके खाना बनाया, अपने बच्चों के साथ खेला, और फिर 5 घंटे पढ़ा, और एक दिन नहीं पढ़ा, कम से कम 4 महीने पढ़ा, और जाके एग्जाम में 29 रैंक लेकर आए। ये थे पूनम चावला मैम। तो दोस्तों ऐसे लोग हैं जो आपको एक इंस्पिरेशन देंगे कि भाई हाँ जॉब के साथ चीजें पॉसिबल है, बट आपको अपने लिए ये इंस्पिरेशन एक मोटिवेशन की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन को प्लान करना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज हम कवर करेंगे कि भाई आपका वर्किंग प्लान वीक का क्या होना चाहिए। देखो जब वीक डे की बात करें, बेसिकली वीक डे की बात कब करो, जब आप जॉब कर रहे हैं, तो उन जॉब डे वाले टाइम पर आपको मिनिमम 4 घंटे पर डे डिवोट करने पड़ेंगे, मिनिमम 4 घंटे, और यहां पर आपको बीच में चीट टाइम भी निकालना पड़ेगा। अब चीट टाइम का मतलब क्या है
कि भाई आप अगर ट्रांसपोर्टेशन में जब आप जॉब पे जा रहे हैं उस टाइम पे अगर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेट्रो से कम्यूट करते हैं, कुछ लोग अपनी कार से कम्यूट करते हैं, कुछ लोग जो है ऑटो पे या फिर कैब के थ्रू कम्यूट करते हैं, तो वो लोग जो ड्राइव नहीं कर रहे हैं बेसिकली, तो उन लोगों के लिए सिस्टम क्या है कि भाई आप लोग एक वीडियो लगा लो या फिर नोट्स प्रिंट आउट करा के अपने बैग में रख लो, उनको पढ़ते जाओ उस टाइम पर। यहाँ पे करंट अफेयर की मैगजीन आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर मंथ की। तो ये चीट टाइम भी अगर आप निकाल सकते हो तो आप इस एग्जाम में अपने हर बिट्स एंड पीसेस को, जो टाइम का आपके पास है, उसको प्रिपरेशन की तरफ डायरेक्ट कर दोगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप और अच्छी कर पाओगे। तो ये आपका वीकडे का टाइम होना चाहिए। अगर मैं वीकेंड की बात करूं तो वीकेंड पे दोस्तों, सैटरडे संडे अगर जनरली आपके अगर वीकेंड है तो 8 घंटे का मिनिमम टाइम आपको पर डे निकालना चाहिए, क्योंकि वीकेंड एक ऐसी चीज है जहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। यहां पर आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो, यहां पर आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर अगेन 4 घंटे वीकडेज पे और 8 घंटे वीकेंड्स पे। अब दोस्तों एक बात और मैं आपसे शेयर करूंगा, कई बार नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं, आप कई बार 6 घंटे भी निकाल दोगे। मेरे हिसाब से 4 घंटे की क्वालिटी प्रिपरेशन मतलब कि आपका पूरा फोकस प्रिपरेशन की तरफ था एंड आपने उस दिन कुछ गेन किया, मतलब आपने सिर्फ कंप्लीट नहीं की चीजें, आपने गेन करी, आपको फील हुआ कि हाँ यार अब ये चीज मुझे समझ आ गई है और इसको मैं कभी भी एग्जाम में यूटिलाइज कर सकता हूं। अगर ये फीलिंग के साथ आप अपने घंटों को बढ़ाएंगे तो आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। अब दोस्तों एक और बात कि सर हमारा एपीएफसी एग्जाम के इतने सारे कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए। बहुत क्लियरिटी से आप ये पॉइंट समझिएगा कि टॉप प्रायोरिटी कंपोनेंट्स आपके कौन से हैं। इंग्लिश एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने हैं, क्वांट एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चन आने हैं, आईआर एंड लेबर लॉ एग्जाम में अराउंड 12 क्वेश्चन आने हैं, अकाउंट्स एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन आने हैं, पॉलिटी 10 क्वेश्चन, साइंस 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर अराउंड 10 क्वेश्चन। तो 85 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 120 इन 7 कंपोनेंट से आने वाले हैं। तो ये आपकी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए। अब कुछ बच्चे जो पुराने से तैयारी कर रहे हैं उनको एक लगेगा पॉइंट कि सर आपने हिस्ट्री एंड कल्चर को नीचे क्यों रखा मीडियम प्रायोरिटी में। दोस्तों मैंने इसको नीचे सिर्फ इसलिए रखा है मीडियम प्रायोरिटी में, डिस्पाइट हैविंग द वेटेज ऑफ 10 क्वेश्चन, कि भाई ये कंपोनेंट बहुत बड़ा है। इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने में आपको मिनिमम 40-45 दिन लगने वाले हैं। अगर आप 2 से 2.5 घंटे पर डे दे रहे हैं तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आइए। अगर आप इन कंपोनेंट्स को, क्योंकि आप इसमें अगर टाइम थोड़ा कम भी देंगे तो भी जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। इंग्लिश अगर आप 20-25 दिन देते हैं पॉसिबल है, क्वांट में 20 दिन पॉसिबल है, फिर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आईआर एंड लेबर लॉ में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, आप 30 डेज अगर देते हैं तो पॉसिबल है। अकाउंट्स में 25 डेज के आसपास, पॉलिटी में 25 डेज के आसपास, साइंस में 15 to 20 डेज के आसपास, और करंट अफेयर में अगर आप डेली 1 घंटा दे रहे हैं या फिर डेली 45 मिनट भी पढ़ रहे हैं तो भी आपकी रिक्वायरमेंट एग्जाम की मीट हो जाएगी। बट यहां पर इन दोनों कंपोनेंट्स को कवर करने के लिए आपको अराउंड 45 डेज का पीरियड लगेगा, जो कि बहुत डिमांडिंग है। तो इसलिए मैंने इस कंपोनेंट को मीडियम प्रायोरिटी पर रखा है। आपकी इस कंपोनेंट की वेटेज भले ही है बट ये आपको इन कंपोनेंट्स के बाद उठाना चाहिए। फिर दोस्तों कंप्यूटर अवेयरनेस आपको 6 से 7 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। सोशल सिक्योरिटी से 6 to 7 क्वेश्चन, जो है इकोनॉमी से अभी क्वेश्चन कम आ रहे हैं लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो 25 क्वेश्चन आपके मीडियम प्रायोरिटी कंपोनेंट से होकर फिर लास्ट में वो कंपोनेंट्स जहां से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ऑडिटिंग से 3 क्वेश्चन, इंश्योरेंस से 2 क्वेश्चन, स्टेट से 1, डीआई से 1, रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आपके लो प्रायोरिटी कंपोनेंट से आते हैं। तो इस ऑर्डर में आपने इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना है। दोस्तों अगेन ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा कंपोनेंट पहले उठाना है और कौन सा कंपोनेंट बाद में उठाना है। और यही स्मार्टनेस है कि भाई अगर आप उन कंपोनेंट्स को पहले उठा रहे हो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और आपने अगर इनको प्रिपेयर कर भी लिया है और इनमें से भी 2-3 को प्रिपेयर कर लिया है तो आप 100 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए खुद को रेडी करके जा रहे हो। और 100 क्वेश्चन में अगर आपकी एक्यूरेसी 90% आ गई तो आप सिलेक्ट पक्का हो जाओगे, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल पक्का आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बातें आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका मॉर्निंग और इवनिंग का प्लान क्या होना चाहिए। देखिए मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग एक ऐसा टाइम है जहां पर आप सो के उठे हैं और थोड़े फ्रेश है, अभी आप टायर्ड नहीं है, आप जॉब पे गए नहीं है, तो यहाँ पर आपकी जो फ्रेशनेस है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो काफी हाई है। अगर आप इस टाइम को उन कंपोनेंट्स पे एलोकेट करें जो कि डिमांडिंग है, जहां पर हाई कंसंट्रेशन इज द नीड, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, रट्टा मारने के लिए, तो आपको ऐसे कंपोनेंट मॉर्निंग में पिक करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, समझ अगर एक बार भी आ गई तो दोस्तों आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आने वाले। लेकिन अगर समझ में नहीं आई तो 15 बार भी पढ़ लो तो भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आईआर एंड लेबर लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार वेटेज बढ़ रही है, इवन इंटरव्यू में भी काम आएगा आपके। पॉलिटी समझने वाला सब्जेक्ट है ना, नो डाउट कुछ रट्टा भी मारना है आर्टिकल्स वगैरह का, बट समझने वाला सब्जेक्ट भी है। हिस्ट्री कल्चर डिमांडिंग है क्योंकि आपकी एनर्जी लगेगी, मॉर्निंग में पिक करिए। एंड साइंस, इन कंपोनेंट्स को आप मॉर्निंग में पिक करिए,
जनरली आपकी जो शिफ्ट होनी चाहिए वो 5:30 से 7:30 की होनी चाहिए, बट अगेन अपनी जॉब टाइमिंग के हिसाब से आप ये 2 घंटे वेरी कर सकते हैं। कोई 6 से 8 कर सकता है, कोई 5 से 7 कर सकता है, कोई 4:30 से 6:30 कर सकता है, बट 2 घंटे इन दी मॉर्निंग मिनिमम जॉब पे जाने से पहले। उसके जॉब से आने के बाद जब आप थक गए हो, आपकी एनर्जी डाउन है, ऑफिस का प्रेशर लेकर आए हो, ऑफिस में किसी से लड़ के आए हो, ऑफिस में बॉस की सुनकर आए हो, ठीक है, सैलरी से परेशान आए हो, ठीक है, ट्रैफिक जाम से आए हो, तो उस केस में आपको ऐसे कंपोनेंट पिक करनी चाहिए जहां पे लेस कंसंट्रेशन के बावजूद भी आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, इकोनॉमी, ऑडिटिंग, सोशल सिक्योरिटी लेस डिमांडिंग है, लेस कंसंट्रेशन से भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके मॉर्निंग और इवनिंग के सब्जेक्ट्स पर प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ पर एवरेज टाइम आपका 9 से 11 का होना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जल्दी 8 से 10 पढ़ सकता हूँ, 8 से 10 पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं लेट मैं 11 से 1 पढ़ सकता हूँ, मैं 10 से 12 पढ़ सकता हूँ, तो जो भी आपकी जो है सुटेबिलिटी है टाइम की, उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वीकेंड्स का कैसे इस्तेमाल करना है। देखो वीकेंड्स का इस्तेमाल 3 फॉर्म में करना है। पहली बात कि वीकेंड पे हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात। दूसरी बात, वीकेंड पे हमें रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीजें हमने वीक के 5 डेज या 6 डेज में कवर करी हैं, उनको वीकेंड पे रिवाइज करना ही करना है। दोस्तों आप फुल टाइम एस्पिरेंट से तभी कंपीट कर पाएंगे जब आप कवर करते हुए रिवीजन करते हुए जाएंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। सिलेबस बहुत वास्ट है, 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट है, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे रिवीजन विद प्रिपरेशन होगी, ना कि आफ्टर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे हर वीकेंड पे आपने जो भी उन वीकडेज में कवर किया होगा वो आपने रिवाइज करना है, ठीक है। दूसरी बात कि आपने उसके ऊपर टेस्ट पक्का देना है। जब आप टेस्ट देंगे तो आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे, और इवेल्युएट करने के बाद आपको क्या पता लगेगा कि भाई इस टेस्ट में मेरे नंबर इतने आए हैं और ये मेरे वीक एरियाज रह गए। मैंने हफ्ते में पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया हूँ कुछ चीजें, या मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ ढंग से, मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर नहीं आई है। तो मैं एक टेस्ट के बाद जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करूंगा उनको भी मैं उसी टाइम कवर करूंगा, ताकि अब मेरे वीक एरियाज कुछ भी बचे ना। और तीसरी बात कि अगर बाई चांस उस हफ्ते में किसी प्रेशर की वजह से, किसी वर्कलोड की वजह से, या किसी और वजह से, पर्सनल इमरजेंसी की वजह से आप कुछ टारगेट मीट नहीं कर पाए, ठीक है, आपके 4 टारगेट मीट हो गए लेकिन 2 टारगेट मीट नहीं हुए, तो आप उन बैकलॉग को फिनिश करोगे ताकि अगला वीक आप ऑन द ट्रैक रह के अपना शुरुआत कर पाए। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि भाई आप वीकेंड पे रिवीजन करेंगे जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा होगा, आप उसके ऊपर टेस्ट देंगे, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, उनको इंप्रूव करेंगे, और आप अपने जो जो मिस्ड टारगेट है उस पर्टिकुलर वीक के उनको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों एक और बात करते हैं कि रिवीजन, क्विजेस, पीवाईक्यूज कब स्टार्ट करने चाहिए। दोस्तों पहली रिवीजन तो आपकी विद प्रिपरेशन ही चलनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि भाई हर वीक डेज के जो आपने कवर करे चीजें उनको वीकेंड पे आपने रिवाइज करना है, तो पहली रिवीजन वीकेंड्स पे होगी। इसका मेन पर्पस क्या है कि भाई जो भी मैंने पढ़ा है क्या मुझे समझ आ गया था, क्या अब मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूं, ये पर्पस है। दूसरी रिवीजन कब होगी, जब आपने कंपोनेंट को फिनिश कर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लिया है, तो अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के अगले दिन ही आप दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट मत करिए। एक दिन लगाइए अकाउंटेंसी को दोबारा से गो थ्रू करने में कि यार देखता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा। जल्दी से अपने नोट्स को जो है एक बार चेक कर लीजिए, और यहां पर आपका पर्पस क्या है कि भाई एक बार सब चीजों को कंसोलिडेट कर लिया कि भाई हाँ अब चीजें सेट हैं। और फाइनल रिवीजन जब एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अगर आपको टाइम मिले तो उस टाइम पर आपने रिवीजन करनी ही करनी, जस्ट बिफोर द एग्जाम। अगर मैं क्विजेस एंड पीवाईक्यूज की बात करूं तो क्विजेस एंड पीवाईक्यूज आपको विद प्रिपरेशन भी देने चाहिए और आपको आफ्टर प्रिपरेशन भी देने चाहिए। और दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि क्विजेस देने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहां पर सिलेबस कवर करने से, सिर्फ रिवीजन करने से सिलेक्शन नहीं होती है। आपको अपने पढ़े हुए पोर्शन की एप्लीकेशन आनी चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। एंड फुल लेंथ मॉक्स आपको कब देने चाहिए, फुल लेंथ मॉक्स एक वर्किंग प्रोफेशनल को एटलीस्ट 60-70% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देने चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि आप चेक ही नहीं कर पाएंगे कि भाई आप एग्जाम के लिए रेडी हैं या नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सिलेबस कम प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं आपका प्लान क्या होना चाहिए 4 मंथ का स्टडी का, तो मेरे हिसाब से आपका ये प्लान होना चाहिए कि मॉर्निंग में डे 1 to 25 अकाउंटेंसी, इवनिंग में क्वांट, डे 26 to 50 इंडियन पॉलिटी, इवनिंग में 20 दिन इंग्लिश के लिए, फिर आईआर एंड लेबर लॉ पे 30 दिन लगेंगे, सोशल सिक्योरिटी पे 15 दिन इवनिंग में, साइंस में 15 दिन लगेंगे मॉर्निंग में, कंप्यूटर पे 15 दिन इवनिंग में, फिर हिस्ट्री में कम से कम 20 दिन लगेंगे मॉर्निंग में, इवनिंग में रीजनिंग। करंट अफेयर को पढ़ना शुरू करिए, लास्ट में रिवाइज करना शुरू करिए, क्योंकि एग्जाम के पास आप पहुंच चुके होंगे। इस टाइम पर आपको करंट अफेयर को जल्दी जल्दी गो थ्रू करना पड़ेगा, और यहां पर आप इन कंपोनेंट्स को 1 by 1 प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये डेज तो काफी कम है, तो यहाँ पे अगेन आपने कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है, ना कि पूरा सिलेबस कवर करना है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि इंडियन पॉलिटी अपने आप में बहुत वास्ट है। अब इंडियन पॉलिटी में आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
जुडिशरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करने ही करने। लेकिन आपको पता है कि भाई ये सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अवॉइड भी कर सकते हो या लास्ट में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगेन स्मार्ट अप्रोच फॉलो करने, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मेरी किसी और वीडियो में पता लग जाएंगे, और इस तरीके से आप चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, कि भाई अगर मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो मुझे कहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैंने एक वीडियो का लिंक यहां पर दे रखा है, यहां पर आपको हर एक कंपोनेंट का सोर्स ऑफ प्रिपरेशन पता लग जाएगा कि भाई कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी वेबसाइट फॉलो करनी है, कौन सी चीजें आपको इस एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी करवा सकती हैं, आप ये देखिए। बट अगर आप एक कोर्स परचेज करना चाहते हो तो हमने आपके लिए 3 तरह के कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, और आपके लिए बेस्ट सुटेबल कोर्स कौन सा है, मास्टर कोर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगे और आपको कोई और सोर्स फॉलो नहीं करना पड़ेगा उस कोर्स में एनरोल करने के बाद। मतलब दैट विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एपीएफसी इन ईओ एग्जाम। और वो कोर्स कौन सा है, मास्टर कोर्स। इस कोर्स का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर अभी आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन मिलेगा। हर अल्टरनेट सैटरडे, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को आपको सेशन मिलता है जहां पर आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कभी भी फैकल्टी से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन आने के बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, जहां पर आप एक शेड्यूल के थ्रू, जो कि लाइव क्लासेस आपको शेड्यूल ऐसा देंगी जहां पे इवनिंग में 7 से 9 क्लास होंगी और मॉर्निंग में बिफोर जॉब 6 to 8 या फिर 6:30 to 8:30 या फिर 7 to 9 क्लास होंगी। तो आप उस शेड्यूल के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।